हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ड्रिल मास्टर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम को। बेसिकली लाइम को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला तरीका अकॉर्डिंग टू द कैल्सिनेशन डन टू द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन अलग अलग वैरायटी का होता है, उस पर जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो कैल्सिनेशन भी एक्चुअली में तरीके हैं हमारे बर्न करने के लाइमस्टोन को फर्दर लाइम मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो उस बेसिस पे हमने तीन कैटेगरी में आगे फर्दर लाइम को क्लासिफाई किया है, यानी कि प्योर लाइम, देन हाइड्रोलिक लाइम एंड इम्प्योर लाइम, जिसको हम उसके अलावा लीन लाइम भी बोलते हैं। आगे फर्दर हम पढ़ेंगे इसको। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये पहली क्लासिफिकेशन है। दूसरी क्लासिफिकेशन की गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। इंडियन स्टैंडर्ड कोड 712 क्लासिफाई करता है लाइम को 6 कैटेगरीज में। तो हम ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है इनको दो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझेंगे वन बाय वन। ये पहला वीडियो जो होगा दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू द कैल्सिनेशन डन टू द लाइमस्टोन। दूसरी जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड द्वारा होगी। सो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इनको दो पार्ट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर द म्यूजिक। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाइम की क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली दो तरीके से लाइम को क्लासिफाई किया गया है। एक तरीका तो मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं, और एक तरीका यह है कि लाइम को हमने इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है, जिसको कुछ ही देर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम इज बेस्ड ऑन द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किस कैटेगरी का, इम्प्योर या प्योर, जो भी आप नेचर में से लेकर आते हैं और उसकी कैल्सिनेशन करते हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग तरीके के फर्दर लाइम बनते हैं। उन्हीं लाइम की तीन कैटेगरीज हैं, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम एंड द पुअर लाइम। ये तीन कैटेगरी के लाइम हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट बच्चों, उससे पहले आप लोगों को वो तीन प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होना चाहिए। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा आई थिंक, बिकॉज मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी सेकेंड लेक्चर में भी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम के बारे में डिस्कस किया था। जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को मालूम होनी चाहिए इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए, बिकॉज अगर वो प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है ना तो ये क्लासिफिकेशन आपके लिए चुटकी भर का काम है। तो देखो वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैं सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूं जल्दी जल्दी से। सबसे पहली है हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी का मतलब ये है कि वाटर की प्रेजेंस में, यानी कि आपने एक बाइंडिंग मटेरियल यानी कि लाइम को वाटर के साथ मिक्स किया, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में भी, पानी के अंदर भी अगर वो सेट होने लग पड़े या अपनी स्ट्रेंथ और हार्डनेस गेन करे तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक लाइम, या द लाइम विच इज शोइंग द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज और शोइंग द हाइड्रोलिसिटी। समझे? और अगर एक ऐसी जगह जहां पर वाटर की प्रेजेंस हो लेकिन बहुत कम और एयर सर्कुलेशन ना हो, आप देखते होंगे ना कि एयर की सर्कुलेशन जहां पर प्रॉपर होती है तो वो सूख जाती है। जो भी आप लाइम को एक पेस्ट बनाकर रखेंगे तो वो एयर की सर्कुलेशन में सूखता है। लेकिन एयर सर्कुलेशन ना भी हो तो भी अगर कोई लाइम या कोई मटेरियल सूखता चला जाता है, सेट होता चला जाता है, तो उसको बोलोगे हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी। समझे? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। दूसरी है सेटिंग। सेटिंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? सेटिंग प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल विच सेट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। किसी भी तरीके से अगर वो सेट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन मॉइस्चर इवेपोरेट्स फ्रॉम इट, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग। समझे? और एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं स्लेकिंग। स्लेकिंग ऑफ लाइम बच्चों आप लोग जानते ही हैं, इट इज अ रिएक्शन ऑफ लाइम विद वाटर ड्यू टू विच फर्दर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड।
और इस रिएक्शन में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एक्चुअली में पढ़ भी चुके हैं लास्ट क्लास में। मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो दिखाया था, लाइम को वाटर के अंदर डाला और उसमें से देखा आपने कितनी ज्यादा हीट निकल रही थी। तो आप लोग जानते हैं ये 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं हमारे इस टॉपिक को समझने के लिए। आई होप कि अब आपको ये प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल चुका है। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इन लाइम्स को पढ़ना। सबसे पहला है बच्चों फैट लाइम। फैट लाइम को हम रिच लाइम भी बोलते हैं, इसको हम प्योर लाइम भी बोलते हैं और इसको व्हाइट लाइम भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है इसको फैट लाइम, रिच लाइम, व्हाइट लाइम और इसके अलावा प्योर लाइम? बिकॉज इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इस फैट लाइम को, इस प्योर लाइम को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस के बाद, तो एक्चुअली में जिस लाइमस्टोन की कैल्सिनेशन की जाती है इस लाइम को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो पहले से ही प्योर होता है, जैसे कि व्हाइट चॉक या इसके अलावा कोरल्स। जो लाइमस्टोन नेचर में प्योर कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से ही फर्दर हम फैट लाइम या प्योर लाइम मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अंदर बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है वो 95% या उससे ज्यादा ही होती है। और इम्प्योरिटीज यानी कि क्ले, सिलिका, आयरन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स, अल्कली, सल्फेट्स, ये जो इम्प्योरिटीज है ना, कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा जो भी कुछ प्रेजेंट होगा उस लाइम में, उसको हम इम्प्योरिटी ही मानेंगे। तो वो जनरली लेस देन 5% होती है इन द फैट लाइम और इन द रिच लाइम। देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों। प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं, लाइम की ये प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होगा, हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती थी? क्ले की वजह से, सिलिका की वजह से, आयरन कंपाउंड्स की वजह से, सल्फेट्स की वजह से, अल्कली की वजह से हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज आती थी। किसमें? जो लाइम होता है उसमें। लेकिन इसमें तो इंप्योरिटीज बहुत कम है, लेस देन 5%, तो इसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज बहुत कम होंगी। ये सेट भी बहुत देर तक करेगा। समझे बात को? मॉइस्चर जहां पर प्रेजेंट होगा ये सेट बहुत धीमे धीमे करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसको सेट होने में। लेकिन इसकी स्लेकिंग बहुत तेज होगी, बिकॉज इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा है। लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन जब होता है तो बहुत विग्रसली होगा, बहुत तेजी से होगा, बहुत हीट निकलेगी, बिकॉज लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन बहुत आसानी से होता है। लेकिन जिस लाइम में इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, लाइम और लाइम के पार्टिकल के बीच में उसके सरफेस पे सिलिका या क्ले चिपका हो, तो वो जो लाइम है प्रॉपरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, उसकी स्लेकिंग नहीं होती। लेकिन ये तो वो लाइम नहीं है, इसकी जो सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टीज हैं वो स्लोली आएंगी ड्यू टू इट्स लो परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटीज। देन इट विल स्लेक वेरी विग्रसली, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। समझे ना कितना आसानी से आपको प्रॉपर्टीज का पता था, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर हमें ये समझ आने लग पड़ा है। देन इट इज व्हाइट इन कलर। जितना ज्यादा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कंटेंट होगा किसी लाइम में, वो उतना ही व्हाइटिश होगा, उतना ही उसका कलर ब्राइट होगा। देन इट डिसॉल्व्स इजीली इन वाटर, बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड हैज द टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, सो दैट्स व्हाई ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। जिस भी लाइम के अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो वो बच्चे कैसे मिक्स हो पाएगा? वो मिक्स ही नहीं हो पाएगा। क्ले, या आप क्ले लेकर आओ या मिट्टी लेकर आओ, जैसे कि सिलिका या क्ले या आयरन कंपाउंड्स, उनको वाटर में मिक्स करोगे तो मिक्स ही नहीं होंगे। समझे? चूना तो मिक्स हो जाता है CaO, लेकिन बाकी इंप्योरिटीज मिक्स नहीं होती हैं। लेकिन इस लाइम में तो इंप्योरिटीज बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, सो दैट्स व्हाई इट डिसॉल्व्स इजीली इन वाटर। देन इट हैज हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे कंस्ट्रक्शनल फील्ड में, यानी कि अगर हम इससे स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हम इससे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, बिकॉज ये बहुत धीरे धीरे सेट होता है। बट इसकी जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज हैं, इट विल हेल्प इन द प्लास्टरिंग और इन वाइट वॉशिंग। यानी कि अगर हमें प्लास्टर करना हो दीवार पे, तो इसकी वजह से जो
प्लास्टर बनेगा, जो पेस्ट बनेगी लाइम और वाटर की, उसको आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी दीवार पे। ये नीचे फॉल डाउन नहीं करेगा बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। और साथ ही साथ इस प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के और क्या एक्चुअली में पावर्स हैं वो आपको बताऊं। देखो बच्चे, हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, दीवार बनाते हैं, तो ईंट और मोर्टार यूज किया जाता है। मोर्टार का मतलब कि हमने बाइंडिंग मटेरियल लिया, वाटर लिया और सैंड ली, उसको मिक्स करके एक मिक्सचर सा बना लिया, जिसको यूज करते हैं ईंटों को जोड़ने में और दीवार खड़ी करने में। तो वो जो मोर्टार है ना, वो बहुत 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 पतला, बहुत महीन थिकनेस का बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फैट लाइम। दिस इज द पावर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट इज प्लास्टिसिटी। इसकी वजह से हम थिन मेसनरी जॉइंट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको प्लास्टरिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है और इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जा सकता है। और ये फैट लाइम और प्योर लाइम, रिच लाइम ही वो लाइम है जिसको हम एक्चुअली में कंज्यूम भी करते हैं। अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो वो आपको फैट लाइम ही देंगे, समझे बात को, जो खाया जा सके, बिकॉज दैट लाइम विल कंटेन मैक्सिमम % ऑफ CaO कंटेंट, समझे बात। अब इस लाइम के अलावा कुछ ऐसे लाइम भी होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है ऐसे लाइमस्टोन से जिसके अंदर इंप्यूरिटीज 5% से ज्यादा होती हैं, यानी कि दैट लाइम विल शो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑल्सो, बिकॉज इंप्यूरिटीज का प्रेजेंट होना, दैट लाइम विल शो द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज देन, बट उसकी स्लेकिंग फिर नहीं होगी। स्लेकिंग किसकी होती है? CaO कंटेंट की। अगर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी तो CaO कंटेंट कम होगा, इसमें ज्यादा था। अब इसमें देखो, इस हाइड्रोलिक लाइम को एक और नाम से जाना जाता है वाटर लाइम। वाटर लाइम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में भी स्ट्रेंथ और हार्डनिंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अंदर CaO कंटेंट होता है 70 to 95%, इंप्यूरिटीज होती हैं 5 to 30%। इस पर्टिकुलर लाइम में, जिसको हम हाइड्रोलिक लाइम बोलते हैं, इसमें जो इंप्यूरिटीज हैं बच्चे, ज्यादातर क्ले और आयरन कंपाउंड्स की होती है। इंप्यूरिटीज का मतलब तो ये भी है ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बन कंपाउंड्स, सल्फेट्स, अल्कली, ये भी तो इंप्यूरिटीज हैं। लेकिन इसमें जो इंप्यूरिटीज होती हैं ज्यादातर वो किसकी होती हैं? क्ले और आयरन की। किस रेंज में? 5 to 30% की रेंज में। अब इस रेंज में जब ये इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं तो दे हेल्प ट्रेमेंडसली इन शोइंग द हाइड्रोलिसिटी। ये हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी शो करने में बहुत एक परफेक्ट तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ शोइंग द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी बाय दिस रेंज ऑफ कंपोजिशन। ये जो कंपोजिशन है, ये जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज रेंज है, इसकी वजह से प्रॉपर हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी शो करता है कोई लाइम। आप लोगों को मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करने के लिए बोलूंगा कि हमने लास्ट चैप्टर में हमने सीमेंट के बारे में पढ़ा था। सीमेंट का जो रॉ मटेरियल होता था उसकी क्या केमिकल कंपोजिशन थी? उसमें 63 to 65% हम लाइम यूज करते थे। सिलिका कंटेंट 20 to 25% की रेंज में यूज किया करते थे। देन उसके बाद में ये जो आप प्रॉपरली देख सकते हैं, दिस वाज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट, जिसको आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन थी रॉ मटेरियल की फॉर मेकिंग सीमेंट। और ऐसा ही मिलता जुलता एक हम बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं हाइड्रोलिक लाइम। इसकी सिमिलर सी केमिकल कंपोजिशन है सीमेंट की तरह। इसीलिए जब सीमेंट को हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए यूज करते हैं, इतने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड सीमेंट को लेकर, तो वहां पर लाइम को भी यूज किया जा सकता है, दैट इज हाइड्रोलिक लाइम। समझे बच्चों? बिकॉज इट हैज द सिमिलर टाइप ऑफ केमिकल कंपोजिशन एज दैट ऑफ सीमेंट। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द क्ले कंटेंट और अकॉर्डिंग टू द आयरन कंटेंट, क्ले और आयरन कंटेंट की ये जो इंप्यूरिटी है 5 to 30%, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको फर्दर क्लासिफाई किया है, जिनको अभी कुछ ही देर में हम डिस्कस करेंगे। इनको हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में, यानी कि हाइड्रोलिक लाइम हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: फीबली हाइड्रोलिक लाइम, moderately hydraulic lime, and last one is eminently hydraulic lime।
ये बेसिकली इनको क्लासिफाई किया है, यही जो इम्प्योरिटी है इसको आगे फर्दर तोड़ मरोड़ के, यानी कि 5 से 10% की रेंज में जिसमें इम्प्योरिटीज होगी उसको फीबली हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे, जिसमें 11 to 20% इम्प्योरिटीज होंगी उसको मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम बोला जाएगा। देन जिसमें 21 to 30% इम्प्योरिटी होगी उसको हम एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम बोलेंगे। अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा फर्दर डिटेल में, लेकिन जस्ट आप लोगों को बताया है ओवरव्यू कि हम इसमें आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। अब लास्ट लाइम पर आते हैं। लास्ट लाइम पर जाने से पहले मैं आप लोगों को इस लाइम की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊं। बेसिकली इनकी प्रॉपर्टीज तो हम अलग से डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अगर किसी लाइम में अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं क्ले, सिलिका, आयरन कंपाउंड्स की, तो उसकी वजह से बच्चों क्या होता है, उसके वजह से हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टीज डेवलप होती है। हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब आप जानते ही हैं, वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में हम इसको वाटर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में इसको स्ट्रेंथ और हार्डनेस अचीव होता हुआ देख सकते हैं। बच्चे जब भी हम डैम बनाएं या फाउंडेशन बनाएं या जो बहुत मोटे मोटे स्लैब्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, उन स्लैब्स में आप देखिएगा कि जो बहुत बड़ा सा स्लैब है जिसके अंदर आपने ताजा ताजा अभी कंक्रीट डाला ही है, तो उस कंक्रीट के अंदर जो इनर कोर है उसके अंदर तो मॉइस्चर पहुंचेगा ही नहीं, यानी कि मॉइस्चर तो है लेकिन प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं है। कोई भी चीज सूखती कैसे है, कोई भी चीज सूखती कैसे है, उसमें से मॉइस्चर कैसे इवेपोरेट होता है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सनलाइट और व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर। तो जब मॉइस्चर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर जब कोई मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ गेन कर ले, हार्डनेस गेन कर ले, तो उसको हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। वो ये लाइम शो करता है, जिस वजह से इसको हम स्ट्रक्चर बनाने में यूज करते हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज में इसको यूज किया जाता है। बट ये इंप्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से स्लेक नहीं हो पाता, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर हमें बनाना होगा ना इसकी वजह से, तो वो हम बना तो लेंगे लेकिन थोड़ा समय लगता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। जितना ये विग्रसली रिएक्ट करता था ना वाटर के साथ, ये फैट लाइम ये इतना विग्रसली रिएक्ट तो नहीं करता, इसको थोड़ा समय लगता है। इसी वजह से इसको समय लगता है सेट होने में, इसको अपनी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी शो करने में थोड़ा समय लगता है। दैट्स वाई इसको आज के समय में रिप्लेस कर दिया है सीमेंट ने, बिकॉज जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज हैं वो सीमेंट बहुत जल्दी हमें दे देता है एज कंपेयर टू दिस लाइम। समझे? नेक्स्ट है पुअर लाइम। बच्चों पुअर लाइम को हम इम्प्योर या लीन लाइम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड की जो मात्रा है लेस देन 70% होती है, यानी कि इंप्योरिटीज इसमें 30% से ज्यादा होती है। अब मैंने आपको बोला था इंप्योरिटीज 5 से 30% की रेंज में होना, मतलब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हाइड्रोलिसिटी की शो करेगा। लेकिन जब इंप्योरिटीज ज्यादा हो जाती है ना लिमिट से, तो वो अल्टीमेटली नुकसान पहुंचाती हैं लाइम को, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ गिविंग प्रॉपर्टीज को, हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाती हैं। सो दैट्स वाई एक तो स्लेकिंग पे नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टीज भी वो प्रॉपरली शो नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई इट हार्डन्स, सेट्स वेरी स्लोली, इट स्लेक्स वेरी स्लोली। स्लेकिंग भी बहुत धीरे होगी या इवन बहुत रेयर होगी, और साथ ही साथ हार्डन्स और सेट भी बहुत धीरे धीरे करेगा ये वाला लाइम। देन इट हैज द पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी तो पुअर होंगी ही ना, लाइम की वजह से ही सीमेंटिंग प्रॉपर्टी आती हैं। तो अगर लाइम ही बहुत कम प्रेजेंट होगा, यानी कि यहां पर बच्चों लिखा लेस देन 70%, कई कई ऐसे भी लाइम होंगे जिसमें। तो दोस्तों बीच में लाइट चली गई थी, तो चलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज बहुत कम एक्चुअली ये शो करता है। इसका रीजन ये बिकॉज इसके अंदर 70% से भी कम लाइम की मात्रा होती है। हो सकता है 20% हो, 30%, 40%, हो सकता है 50, 60 या 70 के करीब। लेकिन इसको हम जब स्ट्रक्चर में यूज करते हैं किसी ऑर्डिनरी टाइप के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जिनको ज्यादा लोड कैरी नहीं करना होता, तो उस पर्पस के लिए जिस लाइम में, जिस
पुअर लाइम में 60 या 70 के पास लाइम कंटेंट होगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें 20% 30% लाइम होगा तो वो किस काम का है इन द स्ट्रक्चर मेकिंग। सो दोस्तों यहां पर देखो कि इसका जो कलर है मडी वाइट, यानी कि जो मड होता है ना, मिट्टी का कलर होता है, उस कलर का जनरली ये होगा येलो टू ग्रे कलर इसकी शेड होती है। देन इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जब इंप्योरिटीज ही बहुत ज्यादा होंगी तो वो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी। देन इट हैज द पुअर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो जनरली लाइम की वजह से आती है, CaO कंटेंट की वजह से आती है, जिसकी वजह से आप उसको प्रॉपरली किसी भी प्लास्टर को प्रिपेयर करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसको हम यूज नहीं कर पाते हैं फॉर द प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। देन इसको हम यूज कहां पर करेंगे फिर, अगर इसमें लगभग 60 या 70% के पास लाइम कंटेंट है और इंप्योरिटीज भी हैं तो इट विल शो द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत धीरे धीरे गेन होगी, लेकिन फिर भी हम इसको स्ट्रक्चर बनाने में यूज कर सकते हैं। और कौन से स्ट्रक्चर बनाने में, ऑर्डिनरी टाइप के, यानी कि जिनको ज्यादा लोड नहीं कैरी करना होता, उन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम इस पुअर लाइम को यूज कर सकते हैं। तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, इट कैन बी यूज्ड इन इंफीरियर टाइप ऑफ वर्क। इंफीरियर टाइप का वर्क, ऐसा वर्क जिसमें कि हमको स्ट्रक्चर पे लोड नहीं कैरी करवाना होता। समझे बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो की है ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम एंड द पुअर लाइम। अब मैं आप लोगों को इन तीनों को क्लासिफाई करके बताऊंगा, जो कि बहुत इजी है, आप ही खुद आप लोग देखना इसको क्लासिफाई करेंगे। मैं बस आप लोगों को 3 जो प्रॉपर्टी समझा चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइम कंटेंट और इंप्योरिटी की मात्रा है उसी के अकॉर्डिंग इनको फर्दर क्लासिफाई किया है और उसी के अकॉर्डिंग इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज भी हैं। फिर तो देखो बच्चों, चलिए इन तीनों को क्लासिफाई करते हैं और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड। सो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर हाइड्रोलिक लाइम की जो क्लासिफिकेशन है उसको। देखो दोस्तों, हमने हाइड्रोलिक लाइम को आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, जिसको किया था किसकी वजह से, इंप्योरिटी की परसेंटेज रेंज के अकॉर्डिंग, जैसे कि फीबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम एंड एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इसमें इंप्योरिटी 5 to 10% होती है, किसमें, फीबली हाइड्रोलिक लाइम में। देन मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में इंप्योरिटीज 11 to 20% और उसमें 21 to 30%, जिसके अकॉर्डिंग दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, हाइड्रोलिसिटी, सेटिंग एंड स्लेकिंग। अब ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको मैं एक्चुअली में आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कि टाइम और इसके सेटिंग के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। देखो दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सी, सेटिंग की, 3 वीक्स में यानी कि 21 डेज में इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टीज है। सेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब, जैसे सीमेंट में सेटिंग टाइम होता था इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, ऐसे ही इसमें फाइनल सेटिंग टाइम आते आते 21 दिन लग जाते हैं। सीमेंट में जो जनरली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10 डेज यानी कि 10 आवर्स लगते थे, नॉट 10 डेज, इसमें 21 डेज लगते हैं। उसमें 10 घंटे में सेटिंग आ जाती थी फाइनली, लेकिन इसको सेटिंग आने में लगभग 21 डेज आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में सेटिंग आते आते 1 हफ्ता लगता है, यानी कि 7 डेज। और ये जो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, इसके अंदर सेटिंग डेवलप होते होते 1 और 2 डेज लगते हैं। सो इनकी जो सेटिंग है वो आप देख रहे हैं कि कितनी स्लोली गेन करती है। इसीलिए आज के दौर में ज्यादातर सीमेंट को यूज किया जाता है एज कंपेयर टू लाइम। अब इसके साथ साथ जो ये प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोलिसिटी की, हाइड्रोलिसिटी मैंने आपको बताया था, इट इज ड्यू टू द लाइम कंटेंट, सिलिका कंटेंट, आयरन कंटेंट, और उसके अलावा सल्फेट, अल्कली और मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से भी हाइड्रोलिसिटी आती है। बट
mainly due to the clay content and silica content and lime content. This shows the hydrolicity properties in this manner. फीबली हाइड्रोलिक लाइम शो करता है फीबल हाइड्रोलिसिटी. फीबल का मतलब होता है बहुत बहुत कम, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज किस रेंज में होती है, 5 to 10%, बहुत कम होती है. उसके अकॉर्डिंग ये हाइड्रोलिसिटी की जो प्रॉपर्टी है बहुत धीरे धीरे शो करता है. समझे, यानी कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में सेटिंग आना. देन मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटीज 11 से 20% होता है, जिसकी वजह से इट शो अ मॉडरेट हाइड्रोलिसिटी. अब आप सोचेंगे कि सर हाइड्रोलिसिटी को कैसे मेजर किया जाता है कि ये कोई प्रॉपर्टी शो कर रही है और इस हद तक कर रही है. मॉडरेट आप कब बोलेंगे कि मॉडरेट उसमें हाइड्रोलिसिटी डेवलप हो गई है. देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिटी को मेजर करना, जैसे हम टाइम बताते हैं ना कि इतना टाइम, इतना वेट, इतना, हाइड्रोलिसिटी को मेजर नहीं किया जा सकता. जैसे आपकी हैप्पीनेस को मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, आप कैसे बोलेंगे कि मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, ठीक है ना. तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर इसको मेजर किया जा रहा है मॉडरेट, यानी कि मिड में फीबल हाइड्रोलिक लाइम और एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम के बीच में ये एक्चुअली में हाइड्रोलिसिटी शो करता है. देन एक्चुअली में आप जो हाइड्रोलिसिटी है उसको रिलेट करते हैं सेटिंग के साथ. तो सेटिंग एक्चुअली में इसको आने में 21 दिन लगते हैं, तो इसको 7 दिन और इसको 1 से 2 दिन. तो बीच में इसके मिड में लाई कर रहा है हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कैसे सेटिंग अचीव करता है, कितने दिन में, जो स्ट्रेंथ और हार्डनेस है ये कितने दिन में अचीव करता है. तो ये जो हाइड्रोलिसिटी है ये सूखने की प्रॉपर्टी है उस मॉइस्चर की. देन इसके बाद जो एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, इट शोज द एमिनेंट हाइड्रोलिसिटी. एमिनेंट का मतलब होता है बहुत बहुत ज्यादा. समझे. देन स्लेकिंग, आप जानते हैं कि स्लेकिंग का मतलब क्या होता है, आई होप, और ये मतलब है कि लाइम और मॉइस्चर या वाटर के साथ रिएक्शन. अब ये जो रिएक्शन होता है स्लेकिंग का आफ्टर फ्यू मिनट्स होने लग जाता है किसमें, फीबल हाइड्रोलिक लाइम में, क्योंकि इसके अंदर लाइम की मात्रा जो है वो 90 to 95% रेंज में होती है. अब इसको किस सोर्स से पाया जाता होगा, किस सोर्स से पाया जाता होगा, कोरल्स या जनरली वाइट लाइम, या जो एक ऐसा कोई एक आप कह सकते हैं सोर्स जिसके अंदर जो मात्रा है सोर्स की, यानी कि CaO कंटेंट की, दैट इज 90 to 95%. तो उस पर्टिकुलर आप सोर्स को यूज करेंगे फॉर मेकिंग द फीबल हाइड्रोलिक लाइम. एक्चुअली में दोस्तों जब हम कैल्सिनेट करते हैं ना लाइम स्टोन्स को, तो उससे हमको फैट लाइम, देन हाइड्रोलिक लाइम और पुअर लाइम मिलता है. अब उसी से ही आगे फर्दर हमको फीबल, देन मॉडरेट और एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम बनाना हो, क्योंकि इन्हीं को ही बेसिकली फर्दर स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. तो इनको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हम आगे फर्दर इनकी जो कंपोजिशन है लाइम कंटेंट की और इम्प्योरिटीज में क्ले, सिलिका और उसके अलावा आयरन ऑक्साइड की, उसको एक्चुअली में हम मैनिपुलेट करते हैं, रेंज में लेकर आते हैं कि कितनी हाइड्रोलिसिटी, कितनी स्लेकिंग की प्रॉपर्टी हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ताकि हम उनको फर्दर स्ट्रक्चरल यूज के लिए उसको अप्लाई करें. तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप समझ गए हैं कि स्लेकिंग इसकी कुछ ही देर बाद होने लग जाती है. मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में जो स्लेकिंग है उसको आते आते जनरली 1 से 2 घंटे लग जाते हैं. यानी कि लाइम को, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम को जब आप पानी में डालेंगे तो इसको 1 से 2 घंटे लगेंगे वो जो बबल्स है उसको क्रिएट होने में, बिकॉज इसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं किस रेंज में, 11 to 20% की रेंज में. देन एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम में दोस्तों स्लेकिंग होते होते बहुत टाइम लगता है, यानी कि बहुत डिफिकल्टी से ये स्लेकिंग शो करने का एक्चुअली में बिहेवियर शो करता है. बट इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, बिकॉज जो मेनली स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ना, जो डैम आप देखते हैं या फाउंडेशंस में जब आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े किले हैं एंशिएंट स्ट्रक्चर्स में, उनकी फाउंडेशंस कितनी बड़ी होंगी.
आप देखते हैं उनकी दीवारें ही बहुत मोटी मोटी होती हैं, उन दीवारों की फाउंडेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रोंग होती होगी। सो उसके लिए हम एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ किया करते थे इन द पास्ट, और आज भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो हाइड्रोलिसिटी की प्रॉपर्टी है वो भी आप देख रहे हैं 1 और 2 डेज में। देन एमिनेंट हाइड्रोलिसिटी ये शो करता है एमिनेंट, और इसकी सेटिंग 102 दिन में आ जाती है। और ये स्लेकिंग की जो प्रॉपर्टी है बहुत डिफिकल्टी से शो करता है। तो इसका मतलब कि अच्छी बात है। स्लेकिंग का मतलब सिंपली ये है बच्चों कि जब वाटर का रिएक्शन होता है लाइम के साथ तो उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है, बिकॉज स्लेकिंग मीन्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ लाइम एंड वाटर। तो उसकी वजह से CaOH2 बनता है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से ये अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप इसको स्ट्रक्चर्स में यूज़ करेंगे डैम बनाने के लिए या फर्दर इसको फाउंडेशंस में यूज़ करेंगे तो बहुत हीट निकलेगी, तो उसकी वजह से क्रैक्स आ सकते हैं। सो दैट्स वाई अच्छी बात है कि ये बहुत डिफिकल्टी से स्लेक करता है। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं या इसके अलावा इसमें जो सिलिका कंटेंट या क्ले कंटेंट या आयरन ऑक्साइड के जो कंटेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज़, उसको जब हम ग्राइंड करते हैं तो कितना समय लगता है? ग्राइंड करने में समय लगता है। दैट्स वाई इसका जो फर्दर यूज़ है हमने कम कर दिया है आज के समय पे, लेकिन फिर भी इसको हम यूज़ करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ये लोकली अवेलेबल होता है। देन आप सोचेंगे कि सर इन सभी लाइम को फर्दर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? ऑर्डिनरी टाइप के मेजनरी वर्क के लिए, जैसे आपको कोई दीवार बनानी है किसी 4 दीवारी की, या फेंसिंग करनी है दीवार से, या सिंपल आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है दैट डोंट हैव टू टेक द लोड, ज़्यादा मात्रा में लोड उसको नहीं कैरी करना, तो हम उस पर्पस के लिए फीबल हाइड्रोलिक लाइम को स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। देन इसके अलावा जो मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम है उसको सुपीरियर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और सो डज द एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इसको भी सुपीरियर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सुपीरियर मेजनरी वर्क, मेजनरी क्या होता है आप लोगों को ये मालूम चल जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम मेजनरी, ब्रिक मेजनरी और स्टोन मेजनरी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मेजनरी का मतलब ये समझ लो कि जो मिस्त्री ईंट, मोर्टार और पानी से कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको बोला जाता है मेजनरी वर्क। उसको डिटेल में डिस्कस हमने उन चैप्टर्स में करना है, बट अभी के लिए मेजनरी का मतलब है चिनाई करना, ईंटों की चिनाई करना, समझे? देन अब ये तो मॉइस्चर की एब्सेंस में भी अपनी स्ट्रेंथ सेटिंग और हाइड्रोलिसिटी की शो करता है। ये बताया गया है इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के एब्सेंस में भी ये अपनी ये प्रॉपर्टी शो करता है विच इज़ ऑफ हाइड्रोलिसिटी एंड सेटिंग, समझे?